कहानी है पुराने ज़माने के दो दोस्तों की। दोनों कारोबार के सिलसिले में अपने हमसाया मुल्क के। शुरू में तो उन्हें कोई ख़ास रोज़गार न मिला और वो छोटे मोटे कामों से गुजारा करते रहे। उन्होंने फिर कसाब का पेशा इख्तियार किया और गोश्त फरोख्त करने लगे। कुछ मुद्दत बाद जब इनके पास रकम खासी जमा हो गई तो उन्होंने वतन वापसी का फ़ैसला किया। उन्होंने अपनी सारी कमाई एक थैली में डाली और वापसी की राह ली। रास्ते में उन्होंने एक अंधे फ़कीर को सदात लगाते देखा। हाय मेरी किस्मत, आंखों में रोशनी भी गई और दौलत भी। काश मुझे एक बार फिर अपने हाथ पर रुपया रखने का मौका मिल जाए। वो बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा था। इन दोनों ने अंधे फ़कीर की गिरह सुनी तो इससे पूछा, भाई तुम कौन हो और किस्मत से यूँ शिकवा क्यों कर रहे हो? अंधे फ़कीर ने एक आह भरी और कहा, क्या बताऊं भाइयों, एक वक्त था मैं भी तुम्हारी तरह सुखी था। मेरी भी बहुत सी जायदाद थी। मेरी बदकिस्मती के सब कुछ तबाह हो गया और मैं अमीर से फ़कीर हो गया। इन दोनों आदमियों में से एक ने कहा, मगर तुम ये क्यों कह रहे थे कि काश एक बार फिर अपने हाथ में रुपया रखने का मौका मिल जाए? अंधे फ़कीर ने कहा, कभी मेरे पास हज़ारों रुपये होते थे। अब जी चाहता है अपना ना सही दूसरों का रुपया ही अपने हाथ पर रख कर थोड़ी देर के लिए जी खुश कर लूँ। वो दोनों बहुत रहम दिल थे। उन्होंने आपस में मशवरा किया और अपनी थैली फ़कीर के हाथ में थमा दी और कहा, लो भाई तुम अपना दिल खुश कर लो। अंधे फ़कीर ने उनका शुक्रिया अदा किया और थैली खोल कर सिक्के टटोलने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों दोस्तों ने अपनी थैली फ़कीर से मांगी। ये सुनते ही फ़कीर के तेवर बदल गए। उसने कहा, कौन सी थैली, किसकी थैली? वो कहने लगे, बस अब बहुत हो गया मजाक, हमारी थैली वापस करो, हमें अपने वतन जाना है। फ़कीर ने थैली को मजबूती से थाम लिया और कहने लगा, क्या ज़माना आ गया, सारी उम्र भीख मांगकर मैंने पैसा जमा किया और तुम मेरी उम्र भर की कमाई छीनना चाहते हो? इतना कि फ़कीर चल दिया। इन दोनों ने फ़कीर से अपनी थैली छीनने की कोशिश की। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अरे लोगों मुझे बचाओ, डाकू मुझे लूट रहे हैं। फ़कीर की चीख पुकार सुनकर लोग दौड़े चले आए। इन दोनों को डाकू समझकर पकड़ लिया। वो बेचारे लोगों को यकीन दिलाते रहे कि पैसा इनका है, फ़कीर ने धोखे से हथियाया है, मगर इनकी बात किसी ने ना सुनी। जब मसले का कोई हल ना निकला तो लोग इनको फ़कीर और इस दोनों आदमियों को बादशाह के दरबार में ले गए। बादशाह बहुत अक्लमंद था। इसने पहले फ़कीर की फिर दोनों आदमियों की कहानी सुनी। कुछ देर गौर करने के बाद इसने एक बड़ी सी कढ़ाई मंगवाई और हुक्म दिया कि इस कढ़ाई में पानी डालकर गर्म किया जाए। दोनों आदमी बादशाह का हुक्म सुनकर डर गए। उनका ख्याल था कि बादशाह उन्हें खोलते हुए पानी में डालकर मार देगा। मौत के ख्याल से वो लरज़ गए। बादशाह की सख्तगिरी और इंसाफ पसंदी बहुत मशहूर थी। कढ़ाई में पानी उबलने लगा। बादशाह ने हुक्म दिया, थैली खोलकर सारे सिक्के पानी में डाल दो। बादशाह के हुक्म की तामील की गई और सारे सिक्के पानी में डाल दिए गए। बादशाह ने सबको कढ़ाई से दूर हट जाने का हुक्म दिया और खुद कढ़ाई के पास जाकर पानी की सतह को गौर से देखने लगा। थोड़ी देर बाद बादशाह वापस अपने तख्त पर जा बैठा। इसके बाद इसने हुक्म दिया, कढ़ाई का पानी गिरा दिया जाए, रुपये इन दोनों के हवाले कर दिए जाएं। फ़कीर झूठा है, इसे कैद में डाल दिया जाए। बादशाह का फैसला सुनकर दोनों आदमियों के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। शाही फैसले के मुताबिक उन्हें उनका रुपया वापस मिल गया। दोनों बादशाह को दुआएं देते हुए रुखसत हो गए। फ़कीर को कैद खाने में डाल दिया गया। दरबार में मौजूद हर शख्स हैरान था कि बादशाह को इन आदमियों की सच्चाई और फ़कीर के झूठ का कैसे पता चला। लोग ये बात जानने के लिए बेचैन थे। आखिर काजी ने हिम्मत करके पूछा तो बादशाह ने कहा, हमने गर्म पानी की सतह पर गोश्त की चिकनाई देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि ये रुपया इन दोनों ने गोश्त फरोख्त करके कमाया है। बादशाह की बात सुनकर दरबार में मौजूद हर शख्स बादशाह की दानाई और इंसाफ पसंदी पर ऐश ऐश कर उठा।